अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम धमाकेदार करने वाले हैं और आपको पर डे जो है एक धमाकेदार वीडियो भी प्रोवाइड कराते रहेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू माय चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपी बोर्ड में जो बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं उससे ही पहले हम लोग जान जाएंगे कि जो बहुविकल्पीय हैं वो कौन कौन से इस साल पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है पूरा नोट्स को तैयार कर लिए हैं, एक एक चुन करके हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को उठाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो बहुविकल्पीय है वह कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और विषय है हिंदी का। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वह पूरे के पूरे 20 नंबर जो है इस साल प्राप्त करने वाले हैं बहुविकल्पीय से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं। जल्दी से बताइए हमें कि जो अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, ईलाचंद्र जोशी, महादेवी वर्मा या सूरदास जी। तो यहाँ पे जो अजातशत्रु नाटक के जो लेखक हैं वह हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि अतीत के चलचित्रण किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी या तुलसीदास जी का। तो देखिए जो अतीत के चलचित्रण जो रचना है वह महादेवी वर्मा जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा किया गया है। तीसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है कि अर्धनारीश्वरी किस विधि की रचना है। उपन्यास का, नाटक का, निबंध का या कहानी का। तो देखिए जो अर्धनारीश्वरी जो विधि की रचना है वह उपन्यास से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद से देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक घूट किसकी रचना है। क्या है कि एक घूट किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी का, धर्मवीर भारती जी का, भगवत शरण उपाध्याय जी का या सुमित्रानंदन पंत जी का। तो देखिए जो एक घूट रचना है वह हमारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है। ठीक। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, राजेंद्र प्रसाद या बिहारी जी। तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है हमारे आकाशदीप के लेखक हैं। उसके बाद से सबसे देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं, क्योंकि यह जो है हमेशा पूछा भी जाता है कि लोकायतन किसकी रचना है। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी का, अशोक वाजपेयी जी का या केदारनाथ जी का या केशव दास जी का। तो देखिए जो लोकायतन जो रचना है वह हमारे सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचना किया गया है। ठीक है। उसके बाद से 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 का क्या है हमारा कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं सूरदास जी, कबीरदास जी या तुलसीदास जी या बिहारी दास जी। तो देखिए जो निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है हमारे कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे जो है हमने टोटल 8 बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है अध्ययन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा यही है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो जल्दी से बताइए जो कामायनी है उसके रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत जी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती जी। तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। यह भी जो बहुविकल्पीय वो इम्पोर्टेंट है, यह पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कुंभन दास, नाभा दास, तुलसीदास या परमानंद दास। तो कौन है? जल्दी से बताइए। तो कवितावली के जो रचयिता हैं वो हमारे हैं तुलसीदास जी। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो यह भी जो है हमारी यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है हमेशा पूछा जाता है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी का, महादेवी वर्मा जी या जयशंकर प्रसाद या रामधारी सिंह दिनकर। तो यह जो रचना है वह हमारे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा किया गया है। उसके बाद से देखिए सबसे आसान जो है बहुविकल्पी कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं।
क्या है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी या मीरादास। जल्दी से बताइए कमेंट करके। इस क्वेश्चन को चलिए हम नहीं बताते हैं, बस हम आपको हिंट दे रहे हैं कि इसके जो रचनाकार हैं कौन है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए। उसके बाद से है कि कनुप्रिया किसकी रचना है, निराला जी का, धर्मवीर भारती जी का या पंत जी का या जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए जो कनुप्रिया रचना है वह हमारे धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक है, उसके बाद से है वीर गाथा काल के कवि हैं। क्या है यहाँ पे पूछा गया है कि वीर गाथा काल के कवि हैं, और आपको पता नहीं होगा कि वीर गाथा काल किसे कहते हैं। तो जान लीजिए कि जो वीर गाथा काल है उसको हम आदि काल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आदि काल के नाम से जानते हैं, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं वीर गाथा का। तो इससे कौन रिलेटेड है जल्दी से बताइए। तो चंद्रबरदाई जी हैं। कौन है? तो चंद्रबरदाई जी जो हैं हमारे वीर गाथा काल के कवि हैं। उसके बाद से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यह भी क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो लिखा है, किसने लिखा है? जगनिक जी ने, शिवमंगल सिंह, चंद्रबरदाई जी या पद्माकर जी। तो कौन है? तो चंद्रबरदाई जी जो हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो अभी तक ने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमने आपको अगला क्वेश्चन भी प्रस्तुत कर दिए हैं। क्या है कि हिम कीर्तनी किसकी रचना है? अज्ञा जी का, माखनलाल चतुर्वेदी जी का या मतीराम या हरिऔध जी का। तो देखिए यह जो रचना है वह हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद से 16 नंबर का क्वेश्चन है कि करुण का अस्थाई भाव क्या है? तो आपको पता ही है कि करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है हमारा क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक। उसके बाद से है 17 नंबर का क्वेश्चन कि पीपर पात सरिस मंडूला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीपर पात सरिस मंडूला है तो मन की जो तुलना है वो किससे किया जा रहा है? तो पीपर पात से किया गया, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उपमा अलंकार हमारा हो जाएगा, क्योंकि मन की जो तुलना किससे किया जा रहा है? तो पीपर पात से किया जा रहा है। उसके बाद से 18 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन से क्या है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पे देखिए 16 मात्राएं, 20 मात्राएं, 24 मात्राएं या 28 मात्राएं। तो आपको पता होगा कि रोला के प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। उसके बाद से है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन कि शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी में आप जान ही जाएंगे कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास या द्विग समास। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम शब्द को पढ़ते हैं और उसके शुरू के जो अक्षर हों वह अंकों को प्रेजेंट करता है, तो वह जो हमारा समास होता है क्या होता है? द्विग समास होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विग समास। उसके बाद से हमें बताना है कि जो ब्याह है, ब्याह का तत्सम रूप होगा विवाह, शादी या पाणिग्रह या कन्यादान। तो देखिए जो ब्याह है उसका हमें तत्सम बताना है। तद्भव तो दिया हुआ ब्याह, लेकिन हमें तत्सम बताना है। तत्सम क्या हो जाएगा? तो विवाह। तो इस प्रकार से जो है आज के इस वीडियो में हमने पूरे 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए अगर आप नहीं जुड़े हो तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम धमाकेदार करने वाले हैं और आपको पर डे जो है एक धमाकेदार वीडियो भी प्रोवाइड कराते रहेंगे जो हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। तो चलिए